हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज लास्ट सेशन होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, क्योंकि क्वेश्चन हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आई थिंक 136 क्वेश्चन है ओल्ड एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी में कुछ कम है, तो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे एक्सरसाइज के, क्योंकि इनटेक्स्ट क्वेश्चन इतने ज़्यादा शायद एक भी नहीं है। तो पहले हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे, आज करा देंगे। जो बचेंगे वो संडे को करा देंगे। बाकी जो भी बचेगा, मतलब जो भी संडे को या मंडे को हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, वो हम लिखते हैं। जो आपके सिलेबस में हो केवल वही पढ़िएगा, क्योंकि अभी ऐसा क्या है कि इसमें टीजीटी पीजीटी का भी स्टार्ट किया है, तो वो भी होगा। तो इसलिए आपको आपके एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन जो हों वही। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है गिवन H2O, सेकेंड है CO2, थर्ड है CH4, ठीक है। तो 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप ये समझ लीजिए और फिर हम मोलर मास निकालेंगे इसका। तो आज की जो क्लास है वो पूरी ऐसे ही होगी कि मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो थोड़ा टाइम आपको भी देना पड़ेगा, नहीं तो आंसर हम लिखा देंगे तो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, ना आपके लिए ना मेरे लिए, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो हमें मोलर मास निकालना है, तो हमको मोलर मास वाटर का निकालना है। वाटर में क्या है, H है और O है। H में क्या है, H के 2 एटम्स हैं और H का वेट कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है और ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, तो ये कितना हो गया 18, ठीक है। कार्बन का एक एटम है और कार्बन में का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1 × 12, प्लस ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हैं और उनका एटॉमिक मास कितना है 16, तो कितना हो गया 12 + 32 = 44, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है मोलर मास, और इजी से दे रखे हैं। कार्बन 12, 1 × 12 प्लस 4 × 1, ये हो जाएगा 16। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में मास परसेंटेज निकालना है डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। आई थिंक ये हो गया होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ different elements present in sodium sulfate Na2SO4, ठीक है। तो 10 सेकेंड का टाइम लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि हम मास परसेंटेज निकालते कैसे थे। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या मास ऑफ एलिमेंट इन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन कंपोनेंट। मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो हमको नीड क्या है यहाँ पे, टोटल मास की, और जिस एलिमेंट का हमको निकालना है उसके मास की, ठीक है। तो कौन सा मास होगा ये, इनका मोलर मास होगा, ठीक है, एटॉमिक मास होगा। तो अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो Na कितने हैं, Na2SO4 है, तो हमें Na का निकालना है, S का निकालना है, O4 का निकालना है। तो Na क्या है, 23 एटॉमिक मास है इसका, इंटू 2, तो ये कितना हो गया 46, ये हो गया Na का। सल्फर कितना हो गया 32 होता है, और एक ही एलिमेंट है तो 32, ठीक है। ऑक्सीजन 4 इंटू 16 64, तो ये हो गया इनके मासेस, ठीक है। अब परसेंटेज बताना है कि ये जो कंपाउंड बना है ना Na2SO4, इसमें Na कितना परसेंट है, इसमें सल्फर कितना परसेंट है, इसमें O4 कितना परसेंट है, ये बताना है, ठीक है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा करना क्या है हमको। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो मास है कंपाउंड का वो ऐड कर लेंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 10 142, ठीक है, 142 मिलेगा। तो अब हम फर्स्ट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं मास परसेंट ऑफ सोडियम, मास परसेंट ऑफ सोडियम कितना है 46 अपॉन 142 इंटू 100, ठीक है। सेकंड है मास परसेंट ऑफ सल्फर कितना 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। फिर थर्ड है मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 64 अपॉन 142 इंटू 100। आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, वो परसेंटेज होगा, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करिए। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, किसका, आयरन ऑक्साइड का, ऑक्साइड ऑफ आयरन। आई थिंक ये हो गया होगा। अब इसके बाद हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, किसका, आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। इसको रब करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, डिटरमाइन द empirical formula of oxide of iron where
कितना परसेंट है आयरन का? 69.9% आयरन। एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज 30.01, 30% ये है। अब हमको क्या करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आई थिंक ये आप समझ में आ गया हो। लास्ट से लास्ट टर्न में बहुत अच्छे से समझाया था ये। आप चाहे तो थ्योरी फिर से देख सकते हैं, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो, क्वेश्चन करने पे नहीं समझ में आ रही हैं तो आप पीछे से फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन तो शॉर्ट में लिखा है बाय मास। एंड 30 डाई ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या था कि हमको ये भी जो गिवन है वो बाय मास गिवन है। तो जब बाय मास गिवन है तो हम क्या पहले समझेंगे कि 100 ग्राम जो सब्सटेंस है हमारा, उसमें 69.9 ग्राम क्या है? आयरन है। 30.1 ग्राम क्या है? आयरन ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब हम इससे क्या करेंगे? पहली चीज़ की हम परसेंटेज लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे कंपोनेंट या एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट, फिर उनका परसेंटेज, एलिमेंट परसेंटेज गिवन, फिर मास, फिर इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, फिर जो इसका रेशियो निकालेंगे और फिर जो रेशियो है उसका होल नंबर रेशियो निकालेंगे। तो थोड़ा शॉर्ट में करा था लास्ट टाइम जब क्वेश्चन इसके किए थे 2-3, तो आप मैच कर सकते, कुछ भी अलग नहीं, बस इस बार मैंने सोचा एक्सटेंडेड वे में पूरा करा देते। तो एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? आयरन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, परसेंटेज है 69.9% और 30.1%। तो इसको 69.9 ग्राम लिख सकते हैं और 30.1 ग्राम लिख सकते हैं। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स में क्या होगा? 69.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्या? आयरन। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ आयरन कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगा और कभी कभी नहीं गिवन होगा। तो 55.85 के आसपास होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का O2 का तो पता है 30/30.1/32। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे? इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, हमने क्या किया है? ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन दिया है ना। ठीक है, डाई ऑक्सीजन बाय मास दिया है। ठीक है, तो करके देखिए, इसमें हम 16 ही लिखेंगे। ठीक है, O2 नहीं लिखेंगे। ट्राई करिए इसको। सॉरी, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाला 1.2 के आसपास आएगा
और सेकेंड वाला 1.9 या 1.8 के आसपास। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वाले को 1.25 लिख लेते, 1.2 लिख देते, सेकेंड वाले को 1.8 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो आया 1.2 और 1.8, ठीक है। जब 1.2 1.8 आया तो इनको दोनों को हमने डिवाइड कर दिया 1.2 से दोनों को, ठीक है। ये भी 1.2 से और ये 1.2 से, तो ये ऑलमोस्ट 1 आ गया और ये ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास आ गया, ठीक है। अब इसका होल नंबर रेशियो बनाएंगे तो इसको 1/10 करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड अब Fe और O2 दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी जगह हम ऑक्सीजन लिख लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम कुछ कहना नहीं चाहते कि हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसा होगा, ठीक है। जब हमें मिल गया Fe2O3, ये है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। कोफिशिएंट Fe का 2 है, O का 3 है, तो ये रहा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें समझनी नहीं है, बस डायरेक्ट हमको आंसर निकालना है, कैलकुलेट करना आना चाहिए पॉइंट वाइज जो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो ये हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं और आज फोर्थ क्वेश्चन ही करा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, ठीक है। ये हो गया होगा, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। प्रोड्यूस्ड हो रही है, कैसी कैसी कंडीशन है वो हमें व्हेन फर्स्ट पार्ट है इसका, तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। 1 mole of carbon is burned in air. 1 mole of carbon burned in air. तो ये है क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट, नहीं 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट करते हैं। तो जब हम 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे तो एयर में एयर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। यही हम समझ सकते हैं, एयर में बन क्या ऑक्सीजन मिल तभी कार्बन डाइऑक्साइड मिले। तो अब हमको क्या पता है, हमको पता है 1 मोल कार्बन है, 1 मोल है, और हमको पता करना है कि ये कितने मोल बनी है। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप सोच लीजिए इसको। तो 1 मोल कार्बन को नीड है 1 मोल O2 की, तभी हमारा, अगर हम इसको बैलेंस करें तो क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन इधर है, एक O2 है तो O2 भी इधर है, ठीक है। या 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 ऑक्सीजन इधर है, हमको ये पता करना है। तो 1 मोल कार्बन फॉर्म 1 मोल CO2, ठीक है। बस यही है आंसर इसका, और इसमें कोरिलेट कुछ नहीं करना है,
सीधा सीधा दिख रहा है ना। हमें हमने पहले बैलेंस करनी इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस करनी, पहले हमें पता होना चाहिए कि बर्न कर रहा है तो क्या बनेगा। तो कार्बन को ऑक्सीजन या एयर के साथ बर्न करेंगे तो CO2 बनेगा, ठीक है। फिर हम इसको बैलेंस कर देंगे इक्वेशन, इक्वेशन हमने बैलेंस करी, कुछ हमें बैलेंस करने जैसा दिखा नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस थी जो हमने लिखी, ठीक है। बस कंपाउंड का फॉर्मूला सही लिखा होना चाहिए। तो 1 मोल कार्बन फॉर्म्स 1 मोल ऑफ CO2, बस इसमें और कुछ नहीं। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है कि इसमें भी यही पूछ रहा, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ CO2। अब इसमें बोला है 1 मोल कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ O2। तो इक्वेशन तो यही है, C+O2 गिव्स CO2, यही बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हमें ये गिवन है, ये 1 मोल है और ये 16 ग्राम है। सोचिए इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको सोचिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में ये चीज़ बताई थी, बहुत अच्छे से बताई थी। 1 मोल ऑफ CO2 दे रखा है और ऑक्सीजन का जो मास है वो ग्राम में दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट रब कर देते हैं, सेकंड पार्ट इसी में करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 1 मोल गिवन है, 1 मोल CO2, 1 मोल कार्बन, हमें CO2 बनानी है ना, CO2। तो 1 मोल कार्बन प्लस 1 मोल O2, क्योंकि हमारी इक्वेशन तो ये है ना, अभी अभी हमने जो गिवन है वो नहीं किया है ना। गिवन क्या है हमको, 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन and 1 मोल of O2 gives 1 मोल CO2, ठीक है। तो अब हमें केवल ये देखना है, तो ये कितना हमको गिवन है, 16 ग्राम गिवन है। 16 ग्राम O2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 16 ग्राम ऑफ O2 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 16, O2 का मोलर मास कितना होता है 32, तो 0.5 मोल्स गिवन है, 0.5 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। जब 0.5 मोल्स ऑफ O2 गिवन है, मतलब 0.5 मोल बन गया O2, ठीक है, 0.5 मोल बन गया, तो हमें 0.5 मोल ही बनेगा हमारा इफ 0.5 मोल O2 react with 1 मोल carbon, then 0.5 मोल CO2 will form, ठीक है। और जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, तब 0.5 मास अगर निकालना है CO2 का, CO2 का मास कितना, 12 + 32 इज इक्वल टू 0.5 × 44 इज इक्वल टू 22 ग्राम्स CO2 विल फॉर्म। आज बहुत कोल्ड हो गया है, तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन कराते हैं इसका थर्ड पार्ट, उसके बाद
क्लास ऑफ कर देते हैं। थर्ड पार्ट है 2 moles ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको रब कर देते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, फिर से समझा देते हैं अगर, क्योंकि थोड़ा खांसी आ रही थी तो उसकी वजह से मैंने ब्रेक कर करके पढ़ाया। तो 1 मोल ऑफ कार्बन अगर रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ O2 से तो 1 मोल ऑफ CO2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको गिवन है 16 ग्राम ऑफ O2, तो 16 ग्राम O2 गिवन है, तो हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स में कन्वर्ट कर दिया तो 0.5 मोल O2 मिला। जब 0.5 मोल O2 मिला है तो ये भी पूरा पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, ये ही कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। जितना ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तब उस रिस्पेक्ट में हमारा CO2 फॉर्म होगा। तो 0.5 मोल ऑफ O2 react with 1 मोल ऑफ CO of carbon, then 0.5 मोल CO2 फॉर्म, 0.5 CO2 फॉर्म हुआ तो 0.5 मोल ऑफ CO2 इंटू CO2 का जो मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास ऑफ CO2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं, या फिर अगर मोल में निकालना हो तो 0.5 मोल ऑफ CO2 लिख देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है 2 moles of CO2, 2 moles of carbon react with 16 ग्राम O2, तब CO2 कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो रिएक्शन तो हमारी वही है, कार्बन O2 गिव्स CO2, पूरी बैलेंस इक्वेशन है। हमको पता है कि ये एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल बनेगा, ठीक है। अब हमको गिवन क्या है, 16 ग्राम ये गिवन है, ठीक है। तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये इसका एग्जैक्टली मोल कितने हैं। जितने होंगे उसके रिस्पेक्ट में हमारा CO2 बनेगा। तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू N, O2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो ये कितना हो गया, 32, 16 टू 32, तो हो गया 0.5 मोल। अब 0.5 मोल ये है, ठीक है, और 2 मोल ये है। तो चाहे जितना मोल हम बढ़ाते चले जाएं कार्बन का, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है तो CO2 तो उतना ही बनेगा ना। तो अब इसको इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि ये एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट, बता ही दिया हमने, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जब लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा तो CO2 हमारा क्या बनेगा, 0.5 मोल बनेगा। तो मास में भी निकाल सकते हैं। तो व्हेन 0.5 मोल O2 react with carbon, 0.5 मोल CO2 will form। तो ये हो गए आज के क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो गए हैं, 6 क्वेश्चन हुए हैं। आज थोड़ा सा मतलब कोल्ड ज़्यादा हो गया, तो आज इतना ही रखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको कुछ भी नया पढ़ना हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, क्योंकि एक सीरीज़ हमारी ऐसी भी है जिसमें कोई रैंडमली कोई चीज़ आ जाती है, वो नहीं पता होती है, तो वो हम उसमें अपलोड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, संडे को या मंडे को जो भी नेक्स्ट की 11th की क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। जो मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन है उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पहले से लिख लेंगे और फिर हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
क्योंकि जब बिगिनिंग फर्स्ट क्वेश्चन करते फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं या फर्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। टाइम नहीं देंगे तो आप का ये जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हैं हम। जब समझ नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर तो ऑटोमेटिकली फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।